वेलकम बैक टू माय चैनल क्लियर कंसेप्ट। आई एम रक्षा खान और इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 परफेक्ट टेंस कुछ इस तरह से बताने वाली हूँ, इसके स्ट्रक्चर, इसका ट्रांसलेशन, कि आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल भी बिल्डअप होगा और आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो इसमें 2 खास चीज़ें हैं, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो आप लोगों को याद रखना है कि यही मेन चीज़ है जिसके सहारे हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे या इंग्लिश सेंटेंसेस को हम लोग समझेंगे कि ये 5 परफेक्ट टेंस है। जैसे ये जॉन हैड गॉन, तो हैड और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब कि ये 5 परफेक्ट टेंस है। तो इंग्लिश सेंटेंस को भी हम लोग पहचानेंगे इसी के सहारे, यही 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, इनसे ही हम लोग पहचानेंगे। तो पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट का कंसेप्ट। तो परफेक्ट का मतलब होता है 100%, और पास्ट का मतलब आप लोग जानते ही, यानी गुजरे हुए वक्त में कोई भी काम 100% होता है, हो चुका होता है, तो वही हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे वे जा चुके थे, जाने का काम पूरा पूरा हो गया था, या उनके आने से पहले मैं केक काट चुकी थी, यानी कि काम पास्ट में पूरा ख़त्म हो चुका था, 100% पूरा हो चुका था। यही हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे सेंटेंस से, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस स्ट्रक्चर के सहारे, यानी इसी स्ट्रक्चर से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। सब्जेक्ट, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सब में रहता है, आप लोगों को पता ही है। हम लोग को याद क्या रखना है, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। हिंदी में इसकी क्या पहचान है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था। इस तरह के हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि हिंदी के वाक्य के लास्ट में इस तरह से रहता है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। वे जा चुके थे, चुके थे। तुम खा चुके थे, चुके थे। मैं किताब पढ़ चुकी थी, चुके थे। वह केक बना चुकी थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो चलिए हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। वे यानी कि सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। दे हैड गॉन, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म। यू हैड इटन, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं किताब पढ़ चुका था, इसमें ऑब्जेक्ट है, किताब जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। आई हैड रेड द बुक, ये ऑब्जेक्ट है, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म। वह केक बना चुकी थी, शी हैड मेड अ केक, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कल रात में जल्दी सो गया था, आई हैड स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट। मैंने फिल्म के 2 टिकट लिए थे, आई हैड बुक 2 मूवी टिकट्स, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, इधर सब्जेक्ट और ये हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। तो क्लियर हो गया कि छोटे छोटे सेंटेंस जो है वो आसानी से हमने बनाए इसके सहारे, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके। तो ये हमारे जो थे वो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हम लोग निगेटिव में आते हैं, निगेटिव की बात करें, तो निगेटिव में आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि हैड के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे तो निगेटिव सेंटेंस हमारा बन जाएगा। जैसे दे हैड नॉट गॉन, तो ये हमारा हो गया निगेटिव। और कंफ्यूज आप लोग नहीं करिएगा कि नॉट कहाँ पर लगता है। उसके लिए आप लोग इस तरह से याद रखिए कि हैड जो है और नॉट जो है, ये दोनों फ्रेंड हैं, इन लोगों की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप होती है, जिसके लिए हम लोग हैड नॉट को इसका कॉन्ट्रैक्शन लगा करके लिखते हैं हैड एंड। देखिए कैसे दोस्ती है, दोनों एक साथ रहते हैं। तो क्लियर हो गया कि यानी कि हम लोग को सोचना ही नहीं कि नॉट कहाँ पर लगाना, हैड एंड, हैड के साथ हैड एंड। तो पहले इसको ही हम लोग निगेटिव बना लेते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे सेंटेंस आप लोग को आसानी से क्लियर हो जाएगा। यू हैड इटन, यू हैडंट इटन, हैडंट। I had read the book, I hadn't read the book. She had made a cake, she hadn't made a cake. N-T, H-A-A-D-N-T, hadn't. I had slept early last night, I hadn't slept early last night. I had booked 2 movie tickets, I hadn't booked 2 movie tickets. Clear? तो यहाँ पर 2 निगेटिव सेंटेंस मैंने यहाँ पर बनाए हैं जो इससे थोड़े लंबे हैं। I hadn't eaten at that restaurant before टुडे, आज के पहले उस रेस्टोरेंट में मैंने कभी नहीं खाया था या खा चुका था। सिंस एक ही आता है। सुमी हैड नेवर बिकम एंग्री बिफोर दैट डे, इसमें देखिए नेवर लगा है, नेवर यानी कभी नहीं। तो नेवर लगा के भी हम लोग सेंटेंस निगेटिव बनाते हैं। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो तो उसको हम लोग सेंटेंस के पहले ले आते हैं, तो वह उस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। बाकी सब सेंटेंस में भी, टेंस में भी, जैसे अगर हैज़ होता है या इज़ हुआ, वाज है, वर है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब है तो वो सेंटेंस के पहले आ जाता है। तो देखिए ये सेंटेंस के पहले हैड है, तब सब्जेक्ट, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म और तब ऑब्जेक्ट। इस टेंस में आप लोगों को बहुत ही
आराम आराम से बनाना है, कोई भी मुश्किल नहीं है। वो कैसे? क्योंकि सारे सेंटेंस में हम लोगों को हैड लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट की तरह हैज़ और हैव का चक्कर नहीं है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हर जगह लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट आपने पढ़ा होगा, और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप नेगेटिव में आते हैं तो डिड के साथ जब नॉट लगाएं तो वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। फिर आप लोग इंट्रोगेटिव में भी वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं, लेकिन इसमें कोई चक्कर नहीं है। हैड सबके साथ लगाना, वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी के साथ लगा देना है। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इस टेंस में चूंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म या यूज़ करते हैं तो आप लोग को वर्ब का फॉर्म्स भी याद करना होगा। तो वर्ब का फॉर्म्स देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, कुछ थोड़ा सा लिखा है, यही हमारा जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसको ही हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इस वर्ब तो हज़ारों होते हैं, इसको याद करना है बहुत मुश्किल होता है। तो एक ट्रिक मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पास्ट इंडेफिनिट के वीडियो में बताया था कि किस तरह से थोड़े से वर्ब याद करके आप हज़ारों वर्ब याद कर लेंगे। वो मैं लास्ट में बताऊंगी। पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से आपको याद करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आइए, हमने मूवी देखी थी, ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे और सब टेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लाते हैं, इसमें भी इसी तरह से हम लोग का जो हेल्पिंग वर्ब हैड है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, यानी सेंटेंस के पहले आ जाएगा। देखिए हैड है, सब्जेक्ट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। और इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें दो आप लोगों को बहुत ही आसान चीज़ है, वो ये कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट की तरह हैज़ और हैव का टेंशन नहीं है, इसमें सभी के साथ हैड लगा देना है। और उसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट की तरफ ये दिक्कत नहीं है कि हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आए तो यहाँ पर तो डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना, तो इसमें सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना हो, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इसमें यूज़ होगा। दो आसान चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हमने मूवी देखी थी, तो हैड हमारा पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट वी आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म द मूवी, हैड वी सीन द मूवी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हमने मूवी नहीं देखी थी, अब इस सेंटेंस को देखिए, ये जो है इंट्रोगेटिव भी है लेकिन ये नॉट में है, यानी कि निगेटिव में है। तो इसमें क्या करते हैं कि उसी तरह से हैड तो पहले ही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है। हैड वी नॉट सीन द मूवी, क्या हमने मूवी नहीं देखी थी, ये निगेटिव हो गया। तो इसमें दो ही सेंटेंस मैंने इस तरह के लिखे हैं निगेटिव, एक यहाँ पर है हैड वी नॉट स्लेप्ट लेट ऑन संडे, क्या संडे को हम लोग लेट नहीं सोए थे। तो निगेटिव आप लोग बनाने का प्रैक्टिस इस छोटे छोटे सेंटेंस से कर लीजिए। जैसे दे हैड गोन, तो इसको अगर हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, हैड दे गोन। अब इसको हम निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हैड तो पहले ही रहेगा, हैड दे, यहाँ पर नॉट लगेगा, क्वेश्चन मार्क, हैड दे नॉट गॉन। एक और मैं बना देती हूँ, उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा। यू हैड ईटन, इसको पहले इंट्रोगेटिव में बनाती हूँ, हैड यू ईटन। इसको अगर निगेटिव में इंट्रोगेटिव बनाती हूँ तो क्या बन जाएगा ऐसे, हैड यू नॉट, यहाँ पर लगेगा सब्जेक्ट के बाद, हैड यू नॉट ईटन, क्वेश्चन मार्क के लिए। तो बाकी सब ये जो सेंटेंस है आप लोग नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में बना लीजिएगा इसी तरह से, एक नोट लगाकर एक बिना नोट वाला। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं 12। हैड वी स्टडीड हार्ड फॉर एग्ज़ाम, क्या एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने हार्ड स्टडी की, यानी कि कड़ी मेहनत की पढ़ने में। हैड योर पेरेंट्स परमिटेड यू फॉर पिकनिक ट्रिप, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने पिकनिक ट्रिप के लिए तुम्हें परमिशन दिया था। हैड ही गोन टू अमेरिका इन हिज चाइल्डहुड, क्या वो अपने बचपन में ही अमेरिका चला गया था, जा चुका था, चली गई थी, हुई थी, हुआ था, ये सब पास्ट में काम खत्म हो चुका था, इसका मीनिंग निकल कर आता है। नेक्स्ट सेंटेंस है 15। हैड मिस्टर ग्रीन शिफ्टेड द फर्नीचर टू अ न्यू हाउस, क्या मिस्टर ग्रीन ने अपना फर्नीचर नए घर में शिफ्ट कर चुका था, मीनिंग सेम है। तो ये हो गए आपके छोटे छोटे सेंटेंसेस, तीनों फॉर्म हम लोगों ने देख लिया, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी हम लोगों ने दो से तरह के सेंटेंस देखे, एक हाँ में एक ना में। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि जब आप लोग पास्ट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं तो इस सेंटेंस में, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में अक्सर पास्ट इंडेफिनिट को मिला करके सेंटेंस स्पोकन में भी बोला जाता है और ट्रांसलेशन भी बनाया जाता है, और अक्सर ऐसे सेंटेंस जो है वो ज़्यादा चलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, दे हैड
जॉन हैड गॉन, जॉन जा चुका था। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था। ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वो ऑलरेडी जा चुका था। शी हैड मेड अ केक, वो केक बना चुकी थी। तो ये सारे के सारे टेंस जो है, सेंटेंसेस जो हैं वो पास्ट परफेक्ट में है, जिसको हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके बनाया गया। तो इसमें ही हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को मिला करके सेंटेंस बनाएंगे जो लॉन्ग सेंटेंस होंगे। और ये याद आप कर लीजिए कि पास्ट सिंपल यानी कि सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग कैसे सेंटेंस बनाते थे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करके बनाते थे। जैसे यहाँ पर है आई अराइव्ड, मैं आई या मैं पहुंची। तो इसको अगर हम लोग मिला देते हैं, जॉन हैड गॉन व्हेन आई अराइव्ड इन द ऑफिस। ये एक कंप्लीट सेंटेंस, पूरा एक सेंटेंस, ये हमने अलग अलग लिखा है समझाने के लिए, लेकिन ये एक साथ होता है। कैसे? John had gone when I arrived in the office। ये एक पूरा सेंटेंस है। तो यहाँ पर मैंने समझाने के लिए अलग अलग लिखा। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग व्हेन या बिफोर से जोड़ते हैं। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। मेरे स्टेशन से पहुँचने से पहले ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड इन द पार्टी। यानी कि जब मैं पार्टी में पहुंची तो वो ऑलरेडी जा चुका था। तो इसमें देखिए ये सारे सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट के हैं और ये जो है वो सिंपल पास्ट के हैं। यानी कि इस तरह से जोड़ करके सेंटेंस हम लोग पास्ट परफेक्ट में अक्सर बनाते हैं। नेक्स्ट है शी हैड मेड अ केक बिफोर आई केम। यानी मेरे आने से पहले वो केक बना चुकी थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो कि डेली स्पोकन में भी यूज़ होते हैं। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आप लोगों को किस तरह से वर्ब फॉर्म्स याद करना है। देखिए ये इस तरह के वर्ब फॉर्म्स पुट पुट पुट, कट कट कट, यानी तीनों में एक ही जैसे होते हैं। ये इनकी टोटल इसके नंबर जो होते हैं वो 9 होते हैं। और ईट, एट, इटेन यानी कि तीनों में बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इनका नंबर जो है वो होता है 30, यानी कि टोटल 30 होते हैं। फिर ये हो गया आपको स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, इसमें दो एक जैसे हैं और ये अलग हो गया। इनका टोटल नंबर होता है 32। और ये जो है प्ले, प्लेड, प्लेड यानी ईडी लगाकर जो वर्ब फॉर्म्स बनाए हुए हैं, जिसको हम लोग रेगुलर वर्ब भी कहते हैं, ये पता नहीं कितने होते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसको याद कर ले 9 ये 30 ये 32 ये, तो इसको आप ईडी वाला आपको याद नहीं करना है। बस इतना याद कर लेने से बाकी जितने भी बचे वर्ब सब में ईडी लगा के वर्ब फॉर्म्स याद कर लें तो आप लोगों को सारे के सारे वर्ब फॉर्म्स ऑलरेडी याद हो जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा कि अगर आप लोग कंसेप्ट अपना क्लियर कर लें तो कितनी आसानी से आप लोग छोटे से लेके लॉन्ग सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। गुड बाय, गुड लक।